फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, मजबूरी रही, आप लोगों को ओम प्रकाश राजभर की बात पसंद नहीं आ रही थी, नीतीश जी और लालू जी की बात अच्छी लग रही थी, और नीतीश जी और लालू जी के कहने पर आप लोग चले गए। और मैंने उसी दिन पर ठाना कि जब तक नीतीश जी और लालू जी का साथ नहीं छोड़वा दिया, तुझे अपने हक के लिए तैयार नहीं कर दूंगा, तब तक हम भी मानेंगे नहीं। हम तो बिहार आए हैं, हम तो यहाँ नेता बनाने के लिए घूम रहे हैं। अभी अंजलि राजभर जी खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। हमको खुशी हुई कि आज मंच पे अंजलि जी ने कई महिला नेताओं को बैठाया है, और मुझे जैसा, मैं तो लेट आया हूं क्योंकि 9 बजे बलिया से चला हूं, आपके यहाँ आते आते 2:30 बज गया। संचालक महोदय हमारे संतोष श्रीवास्तव जी, महिलाओं के साथ भी आप भी भेदभाव करते हो। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मंच पे ले आने का प्रयास करो। जब तक ये माइक पर आकर के बोलेंगी नहीं, तब तक ये लड़ेगी नहीं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? देखो, बड़ी मेहनत हुई, बड़ा हल्ला हम लोगों ने किया। देश में 33% आरक्षण, अब लोकसभा और विधानसभा, एमएलए और एमपी 100 में 33, 30 और 3, 33, 100 में महिलाएं होंगी। विधानसभा में, लोकसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में ये कानून पास हो गया है, तो फिर भेदभाव क्यों? इस नाते हम आपसे कहना चाहूंगा कि अभी तो लोकसभा विधानसभा में पास हुआ, हम चाहते हैं कि नौकरियों में भी महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था कर दिया जाए। जब हमारी बहन बेटियां दरोगा बनके, सीओ बनके, एसपी बनके, एसपीआरए बनके, आईजी बनके, डीआईजी बनके, डीजी बनके, वर्दी पहन करके गाड़ी पर जब बैठेंगी, तब उनके आगे पीछे जब पुलिस लगेगी, तब महिलाओं को देख करके लगेगा कि हमारी बेटी डीआईजी बन करके आज आ रही है पश्चिमी चंपारण में। आपके जिले में थाने पर हमारी बहन बेटियां जिस दिन आने लगे, उस दिन महिलाओं के ऊपर जुल्म जातीय अत्याचार होना भी बंद हो जाएगा। जुल्म जातीय अत्याचार करने वाले कौन लोग हैं? इसी समाज में है, दूसरा कोई नहीं आता, ऊपर से नहीं। इस नाते हम तो नेता बनाना चाहते हैं। नेता क्यों बनाना चाहते हैं? अभी हमारे साथी ने जिक्र किया, मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि मंच पे अंजलि जी ने, भाई उषा राजभर जी, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। मंच पे बैठने के लिए भी बड़ा साहस चाहिए, मंच पे भी बैठने के लिए बड़ा साहस चाहिए। श्रीमती रंजना राजभर जी, श्रीमती शांति देवी जो वार्ड सदस्य हैं बंसपुर के, श्रीमती लीलावती देवी जो पंचायत अध्यक्ष हैं रामपुर, और प्रदेश अध्यक्ष को तो आप लोग जान ही रहे हैं। ये हमारे पूर्वी चंपारण की बड़ी चर्चा कर रहे थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे प्रदीप राजभर जी जिलाध्यक्ष आए होंगे, रघुनाथ राजभर जी, चंदन राजभर, कृष्णा, बुलावन, राजकुमार, कन्हैया, सुनील और लीलावती देवी, इन साथियों ने कार्यक्रम कराया था, बहुत ऐतिहासिक।
उस कार्यक्रम की गूंज दिल्ली तक पहुंच गई। दिल्ली हमसे पूछा गया कि ये कहां से लोग आए हैं, हम कहे ये बिहार के लोग हैं। कोई मानता नहीं था। मैं नेता क्यों बनाना चाहता हूं? आप बताओ, बिहार में जातिवार जनगणना हुई, जातिवार जनगणना में तेरी गिनती लालू नीतीश ने कराया क्या? बोलो, कराया? नहीं। हम तो वही चाहते हैं कि देखो, जिस तरह राशन कार्ड में तेरा नाम अगर नहीं है, परिवार में अगर 5 लोग हैं, 5 लोगों का नाम नहीं है, तो राशन तो सबको नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब नीतीश जी बहुत बोल रहे थे, लालू जी, तेजस्वी जी, मैं तो यही कहा कि मेरी गिनती तो करा दो, खाली रजवार, राजवंशी, राजदोग, राजभर की गिनती करा दो। 50 लाख वोट एक दिन खाली गिनती में निकल के आ जाएगा। यही गिनती नहीं है, हम शामिल बाजा की तरह बचते हैं। और वो राजभर जी बहुत चालाक हैं, खासतौर से भर भाई लोग, ये बहुत चालाक हैं। ये इतना चालाक हैं, एक राजा अपने राज्य में राजपाट बांटत रहा, कहा जेकर बाजा बढ़िया बजी ओके आधा राजपाट मिल जाए, हम राजपाट आधा दे दे। सब अपन अपन बाजा लेके गए। तब पंडित जी अपन बाजा लेके पिस्टिन गई ने जो बैंड पेटिया में पहले फूका ला, समझे थे ना? तो राजा का जो संतरी था, महामंत्री, राजा ने कहा कि भाई कहो इससे बाजा बजावे। बाजा बजाए, कहें बहुत अच्छा, बैठ जाओ। नंबर आ गया बाबू साहब का, तो लेके गए थे तरास, कहें बजाओ, बजा दिए। यादव जी का नंबर, वो बजा, कहें कौन का नाम है बाजा का? कहा भैया ये हमारा बाजा है, आप बजा देते हैं। बज गया। इसी तरह सबका बाजा बजा, तो नंबर आ गया भर भाई। अब भर भाई खटिया का पार्टी एक घोड़ा लेके गल, ये इतना चालाक है, ये खटिया का पार्टी घोड़ा लेके गल है। राजा पूछलस कि तोरे बाजा का नाम है? कहें शामिल बाजा। कहें बजाओ? कहें राजा साहब एकर यह खासियत है, जब सबकर बजी तब ही बजी, अकेले ही बजी नहीं सका। तो शामिल बाजा बंद करो, अकेले बाजा बजाओ। देखो ओम प्रकाश राजभर बिहार नहीं पूरे देश में हड़कंप पैदा कर दिया अकेले। यारों सोचो, आदमी जब मर जाता है तो वो कुछ करने लायक होता है? बोलो, आदमी जब मर जाता है तो कुछ करने लायक होता है? नहीं। और नौजवानों देखो, सुनो कान खोल के, उस मुर्दे में भी ताकत आ जाती है मरने के बाद। वो मरने के बाद भी 4 लोगों को इकट्ठा करता है, कहता है कि मुझे 4 लोग लपट के श्मशान घाट तक पहुंचाओ। ये ताकत उसमें पैदा होती है। आप तो जिंदा कौन हो यार? आप तो जिंदा हो, मुर्दा से भी बदतर जीवन जीते हो। सोचो उस मुर्दा से जो मरने के बाद भी 4 लोगों को इकट्ठा करता, कहता है मुझे ले चलो, और 4 लोग कंधा लगा के ले जाते हैं। और आप अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए आप चुपचाप मर के बैठे हो। आप देखो, हम मानेंगे नहीं। हम तो वैसे जीव हैं कि बता तो रहा हूं, अभी तो प्रेम से समझा रहा हूं, अभी तो मैं प्रेम से समझा रहा हूं। और उसके जब भगवान राम की तरह जब समझाते समझाते नहीं मानोगे, तो भगवान राम ने विनय न मानति जलधियर गए बीत दिन 3, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। वो काम भी शुरू करने वाला हूं। जे सुतल रही 4 बाल्टी पानी जाड़ा वही के ऊपर फेंकवा दे, तब तक जगबा। इस नाते साथी, हम तो नेता बनाने के फिराक में, हम क्यों भाग भाग बिहार आते हैं? आप सोचो, मैं एमएलए हूं गाजीपुर जौराबाद, मैं एमएलए वहां से हूं, मुझे वहां वोट चाहिए, लेकिन मैं आपके बीच में क्यों आ रहा हूं? इस नाते आ रहा हूं। तो आज देखो, हम आपके यहाँ 30 तारीख को अरवल रहूंगा, 10 तारीख को आपके बगल गोपालगंज में विधानसभा है,
भोरे। 3 तारीख को कटिहार में रहूंगा, 17 तारीख को रहूंगा आपके नालंदा में, 24 तारीख को रहूंगा मधेपुरा। कैसे न जगह, हम मानेंगे नहीं। हम तो एक ही लक्ष्य है, नेता बनाने के लिए घूम रहे हैं। और नेता का काम क्या होगा? पहली लाइन, देश के प्रधानमंत्री जी एक देश एक राशन कार्ड का कानून बना दिए। एक देश एक चुनाव की चर्चा हो रही है, तो ओम प्रकाश राजभर भी आप लोगों को लेके एक देश एक समान शिक्षा की बात। बोलो कितने लोग चाहते हो एक देश एक समान शिक्षा? चाहते हो ना? इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों में शिक्षा फ्री है। किसके लिए? गरीबों के लिए। दुनिया के तमाम देशों में शिक्षा फ्री है गरीबों के लिए। तो भारत में भी शिक्षा गरीबों को फ्री मिलना चाहिए। ये कानून हम उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में, हम भारत में बनवाने के लिए घूम रहे हैं। हम जहां से विधायक हैं, जहूराबाद 6 साल के ऊपर हो गया, 17 करोड़ रुपया, जबान से तो हम कह दे रहे हैं 17 करोड़ रुपया गरीबों के इलाज ऑपरेशन के लिए हमने यूपी में दे डाला। 17 करोड़ रुपया, 1-2 रुपया नहीं होता। दुनिया के तमाम देशों में गरीबों का इलाज फ्री है। हम तो इसी नाते लड़ रहे हैं, इसी नाते घूम रहे हैं नेता बनाने के फिराक में कि लड़ाई दुनिया में अगर गरीबों का इलाज फ्री है तो भारत में भी गरीबों का इलाज फ्री होना चाहिए। ये कानून देश में बनना चाहिए। बोलो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। अब तीसरी बात हम आते हैं, यहां जितने लोग हो भैया, सब लोग बीमार हो। एक बीमारी है, वो आपको भी लगी होगी। आप बताओ कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो? जरा हाथ उठाओ। इसी नाते तो हम नेता बना रहे हैं, इसी नाते हम नेता बना रहे हैं कि देखो, समझो, दिल्ली में बिजली गरीबों को फ्री 300 यूनिट। अब यूनिट जो पढ़ा लिखा नहीं है वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन यूं कह लो घरेलू बिजली का बिल दिल्ली में माफ है, पंजाब में माफ है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं माफ हो सकता है? इस बात के लिए हम नेता बनाना चाहते हैं। आप बताओ कितने लोग चाहते हो कि बिहार में भी बिजली का बिल माफ हो? तो सुतले से हुई, गन्ना का पता ही छोड़ौले से ज्यादा नहीं हुई। आज इस बीमारी के लोग, अंगड़ाई लोग, ये लड़ाई किसी एक जाति की नहीं, ये बीमारी सबकी है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, रोजगार हो। हम तो चाहते हैं, हम नेता बनाने के लिए घूम रहे हैं। क्यों घूम रहा हूं? बहुत लोगों की मीटिंगों में आप गए हो, बड़े लच्छेदार भाषण मारते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हम एक कानून बनाना चाहते हैं पूरे देश में। एक कानून हम चाहते हैं कि कक्षा 4 से तकनीकी शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा, मोबाइल बनाना, पंखा बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, लैपटॉप बनाना, इस तरह के 100 विषय बने। एक विषय कक्षा 4 से पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए पूरे देश में। आप बताओ, आपके बिहार में अगर ही वो व्यवस्था लागू हो जाए, रोजगार परक शिक्षा लागू हो जाए कक्षा 4 से, जो भी बच्चा 4 साल 5 साल हाई स्कूल इंटर करके भी अगर वो स्कूल छोड़ देगा, कॉलेज छोड़ देगा, आप बताओ 4 साल अगर जिस बेटी को मोबाइल बनाना, लैपटॉप बनाना या मोटरसाइकिल बनाना सिखाया जाए, 4 साल के बाद अगर वो स्कूल छोड़ता है, किसी मोटरसाइकिल बनाने वाले के यहाँ 3 महीना खाली वो चला जाएगा, रिहर्सल कर लेगा, तो कहीं भी बोरा बिछा करके 500 रुपया रोज कमा सकता है। ये ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं।
बताओ हमारी बात में दम है कि नहीं दम है? दम है नहीं। यही वजह तो हम नेता बनावत है। अब बतावा हमारे बात से कितना लोग संतुष्ट है? जरा हाथ उठावा। संतुष्ट है तो के नेता बनी। अब देखा नेता सुन ला कैसे नेता बनवा। हम देखा साफ साफ बता देते, हम बोला के दिखा देते ही। देखा नेता बने के का होई। ये देखा फोटोग्राफर है ना, ये कैमरा चलाओ तो बेचारे, ये न तो चिन्हत है न काना भैया सुशांत राजभर, यहीं से ना, बहुत सही। देखा ये सुशांत राजभर है, इधर ही उदय राजभर है। खाली दोनों जने का देखत रहा। हम बतावत नेता कैसे बनी है। जितना में जीन्स का पैंट मिलेला और टी शर्ट मिलत हुई या ओकर शर्ट मिलता, उतने में कुर्ता पैजामा हो जाता, उतने में कुर्ता पैजामा सियाला और ज्यादा से ज्यादा 200 रुपया में जैकेट ऐसा मिल जाएगी। बहुत ज्यादा था 300-400 रुपया में जैकेट मिल जाता मार्केट में। अब कुर्ता पैजामा सिया के प्रेस करके घरे में रख दा। पहले दिन पहनबा तो तुहर लाज लगी, डर लगी कि कैसे पहरी। दरवाजा बंद कर दा घरे का अपने केवाड़ी, अंदर जाके ओके पहिर ला। एक बार पहले में तुहर लाज लगी, 2 बार पहिर के निकला, दरवाजा खोला, बाहरे निकलबा, मतारी बहन भौजाई जे भी देखी तो यह कही कि का हो नेता बनत है का। पक्की मुहर आपको नेता की लग गई। अब बाहर निकलेंगे, आगे बढ़िए, चचा कक्का दद्दा भैया बाबू जे मिली वो पूछी कि का हो नेता बनत हुआ, बन गई लगा। कुछ मत बोलिए, आप चले जाइए जिस चट्टी पे चाय की दुकान पे चाय पीते हो, आप वहां जाओ तो थोड़ा उस दिन जब कुर्ता पैजामा पहने हो, आप जाओ चाय की दुकान पे, ताव से बोलो कि आज चाय वाले एक चाय देता है, तो चाहिए वाला समझी कि यार नेता होगा का। अब वही अब ओकरे टेबल पे अखबार रखल रहा, पढ़ले हुआ तो पढ़ा और ना पढ़ले हुआ तो अखबार उठा के खाली उल्टत पुलटत रहा। खाली होके पलटत रहा। जे पढ़ल लिखल देखी तो उ समझी कि ये कौनो समाचार एक निकलल वो खोजत हो, वही न जानी कि पढ़ले हो कि ना पढ़ले हो। और तब तक चाय वाला लिया के चाय रख दे और उसके बाद पेपर रख दा। अब चाय पी ले, चाय पी के ओकर पैसा दे और उसके बाद जब बाजार सब्जी उब्जी लेके घरे जा, कुर्ता पैजामा निकाल के खूटी पर टांग दा। साथियों, मैं दावे के साथ कहता हूं, बिहार के लोगों, यूपी में यही बात समझा करके मैंने उनको कहा कि जब लुंगी लगा के जाते हो, गंजी पहन के थाने पर, तो होमगार्ड घुर के भगा देता है। जीन्स पैंट पहन करके और टी शर्ट पहन के जाते हो तो थोड़ी सी सहूलियत देता है, कहता है वहां का होमगार्ड गेट पर जो रहता, चाहे सिपाही, कारे कहां जाते हुए, क्या बात हो, चल उधर। लेकिन जब वही कुर्ता पैजामा पहन के वही नौजवान उसी गेट पर पहुंचता है तो वही होमगार्ड, वही सिपाही क्या कहता है जानते हो? क्या हो नेताजी, क्या बात है? नेताजी कहिए न कि दरोगा से न मिले थे, तो कहिए कि जा वह बैठल हो, चल जा। अब बताओ कुर्ता पैजामा में ताकत हो कि ना ताकत है? ताकत हो ना। तो यह तो हम करब दयाल है, यह करब दयाल है। यो का चिला कि ना सी वही बा। हमरे लखनऊ में सीएल सियावल मिलल, बोलाई भी यहां से ज्यादा नहीं, 400-500 बोलाई, माल कम बा। और वही कुर्ता पैजामा निकलवा दे, तू ही पैंट शर्ट तू लोग का निकलवा दे और कुर्ता पैजामा पहनवा के वहां से चढ़ा दे ट्रेन में कि जा जा बिहार है, तब तो पहनवा। मानूंगा नहीं। साथियों, जरा करके देखो, करके देखो। जिस दिन कुर्ता पैजामा पहन लोगे उस दिन तेरे नाम से कोई बुलाने वाला नहीं, तुझे नेता के नाम से पूरा गांव, पूरा इलाका बुलाने लगेगा। ये कुबत है कुर्ता पैजामा में।
हम जाते हैं किसी के यहाँ सिफारिश करने, क्यों जाते हो? खुद नेता बनो। हम अपनी माताओं बहनों से कहूंगा, नौजवानों बुजुर्गों में आपसे भी कहूंगा कि देखो, जो हमारी बहन बेटियां पढ़ लिख रही हैं उनको राजनीति में ले आओ। प्रधानी का चुनाव नहीं, जब सीटें आरक्षित होंगी लोकसभा विधानसभा का, तो हमारी बहन बेटियां चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करो। 5 साल के अंदर वो कानून बनने जा रहा है कि हमारी बहन बेटियां चुनाव लड़ेंगी। 100 में 33 सीटें आरक्षित होंगी और वहां चुनाव लड़ने के लिए जब बेटी खड़ी हो जीतेगी तो विधानसभा में खड़ा होकर बोलना पड़ेगा। प्रधानी की तरह काम नहीं कि वीडियो से बतिया के कर लेंगे। सदन के अंदर वही प्रवेश करेगा जो विधायक होगा, जो एमएलए होगा, जो एमपी होगा, वही लोकसभा में प्रवेश करेगा। इस नाते हम आपसे निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि बकरी चराना बंद करो, गोली खेलवाना अपने बच्चों से बंद करो। नहीं तो देखो, हम तो मोदी जी से बातचीत शुरू हो गई, अमित शाह जी से बातचीत शुरू हो गई। हम बिहार नहीं पूरे देश में एक कानून बनवाना चाहते हैं। जो भी अभिभावक, जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बना करके दिखाऊंगा। ये आपको बोलो, ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? इसके लिए आपका सहयोग चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, आप मुझे खून दो हम आजादी देंगे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कराए आप सिर्फ अपना वोट दो, हम आपको अधिकार दिला करके मानेंगे। ये हम चाहते हैं। हम तो घूम रहे हैं। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि यहाँ के लोग डरते हैं। बोलो भाई, यहाँ के लोग डरते हो? कितने लोग डरते हो? अच्छा, जो लोग नहीं डरते हैं जरा हाथ उठाओ। जो लोग नहीं डरते हैं, नहीं डरते हो ना यार? देखो, ओम प्रकाश राजभर को टीवी में देखते हो, मैगजीन में पढ़ते हो, सोशल मीडिया पे देखते हो। हमसे ज्यादा धरती पर कोई लड़ाई लड़े वाला बात कोई नेता का है? हम आपको जगा रहे हैं कि जागो तभी सवेरा। हम तो आपको एक ही बात कह रहा हूं, यूपी, हमारे उदय जी ने कहा कि यूपी में 6 एमएलए हैं। अरे यूपी को छोड़ो, सिर्फ यहां मैं दावे के साथ कहता हूं, भौर, राजभर, रजवार, राजधोब, राजबंशी को खाली खड़ा करो। 1 साल का समय हमको दे दो, आज से लेके 2 साल खाली 2 साल का समय दे दो। 2 साल के अंदर 10 एमएलए पैदा करके इसी धरती पर आपको दूंगा। आप बताओ, 52 से तो चुनाव होता, एक को भर एमएलए भैलन, एक को एमपी भैलन, न रजवार होत बा, न रजवार, न राजवंशी होत बा, न भर होत बा, न राजभर होत बा, न प्रजापति होत हो, न पाल होत हो, न नाई, न गोड़, न कुमार, न लोहार। ये ड्रामा लोग करत हो। घबरा मत, हम मन बना के घूमत है। अब यूपी हम छोड़ दिले है, धना बिहार में डेरा गिराई। अब मन बना चुकल है कि ये देश में हमने है तो हमनों के हिस्सा मिले के चाहिए। हिस्सा ना मिली तो यो सोचला कि भगवान राम के जब गुस्सा चढ़ल, विनती करत करत एक चौपाई उनकर बतौली है, फिर बता देते तो भूला जाओगे। हमारा मकसद रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई, यह पहले गरीबन के चाहिए। सेंसेक्स ना समझ में आई, विदेश नीति, कृषि नीति, उद्योग नीति समझ में ना आई। जिस दिन तेरे 10 एमएलए चुन करके 2025 में पटना में पहुंचेंगे, उसी दिन उद्योग नीति भी तेरे समझ में आने लगेगा। तेरे विकास के दरवाजे जो बंद हैं, जब आपका नेता सदन में खड़ा होकर आपके लिए लड़ेगा तो सरकार को मजबूर कर देगा। आज देखो, 6 साल के अंदर उत्तर प्रदेश नहीं, देश की राजनीति में अगर सबसे ज्यादा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित, शोषित की लड़ाई लड़ने की चर्चा अगर राष्ट्रीय स्तर पे हो रही है तो ओम प्रकाश राजभर को लेके हो रही है, चाहे जहां चर्चा देखना। इस नाते हम आपसे कह रहा हूं कि नौजवान साथियों, देखो, हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग तो उनकी बीत गई। अब टाइम है, थोड़ा मेहनत करो।
नहीं कल आने वाली जो तेरी संतान होगी कल तुझे कोसेगी कि जब नेता समझा रहा था तो तूने क्यों नहीं समझा। तुम लड़ाई लड़े होते तो हमको बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास जाकर के वहां रोजगार नहीं करना पड़ता, हम यही रोजगार पा लेते। आज जो तकनीकी शिक्षा की बात हम करते हैं, अच्छे अच्छे राजनेता दांत खट्टा कर देता हूं जब बैठता हूं डिबेट पर, जब चर्चा होती है तो लोग कहते हैं कि भाई नेता बोलता तो बहुत तगड़ा है, इसको अगर पावर मिले ये बहुत कुछ बदल करके दिखा देगा। तो हम तो सिर्फ आपसे इतना कहने के लिए आया हूं। आप लोग काफी समय से बैठे हैं, विलंब हो गया, लेट भी हो गया हम लोगों को। अब आप सोच लो कि देश की राजनीति में आप लोग थोड़ा सा समझो नौजवानों। फिर मैं कह रहा हूं, एक मरा हुआ आदमी, मुर्दा, वो भी ऐसा जुगाड़ बना देता है कि 4 आदमी उसको पहुंचाने के लिए लग जाते हैं, ले जाके घाट पहुंचाते, उनकी मजबूरी है। उसी तरह आप तो जिंदा हो साथियों, संघर्ष करना सीखो। जो जहां बैठा है वहीं खड़ा हो जाओ, सब लोग खड़ा हो जाओ, हमारे साथ सब लोग हाथ ऊपर करो। हम नारा बोलेंगे तब आप बोलिएगा, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद।